और सबसे पहले तो ये कम से कम पता तो चला कि वो क्या करने जा रही है। ऐसा क्या हुआ जितना की जिंदगी जिसका घर दूर दूर तक नजर नहीं आता, जिससे निकलने का हर दूर दूर तक नजर नहीं आता। एक्चुअली गलती मेरी। मुझे मुझे मोहिनी के मासूम चेहरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे आपकी बात पर विश्वास करना चाहिए। और सबसे पहले तो ये माताजी की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा हुआ है? और वो मोहिनी के कमरे में वो 5 घड़े रखे हैं, उनका क्या मतलब है? और प्रेम जी कहाँ है? रोली, सिद्धांत जी, संजू, अंजलि, ये सब कहाँ है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज दिखे मुझे और इधर उधर भागते हुए दिखे, तो अभी चल क्या रहा है कहानी में? एक्चुअली सिमर को हम घर में वापस लेके आए हैं छुप छुपा के, जो मोहिनी को नहीं पता है। और मोहिनी घर के बाहर जाती है तब हम सिमर को अंदर बुला लेते हैं उससे बात करने के लिए, उसको बताने के लिए कि यहाँ पिछले 4 महीने में क्या क्या हुआ है। और जब हम उसे बता रहे होते हैं, अचानक टू आ सरप्राइज शॉक मोहिनी वापस आ जाती है। तो वो आ जाती है और वो बहुत पावरफुल है। तो डर के मारे हमने कहा भाई भाभी को अपने कमरे में भगाता हूँ, सिमर को बोलता हूँ छुप जाओ, और मैं खुद भाग के अपने कमरे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि हम उसके खिलाफ़ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरे परिवार के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। वैसे क्या प्लानिंग हो रही है, अगर इसके बारे में कुछ बताएं तो? देखिए, प्लानिंग तो यही हो रही है कि किस तरह से हम परिवार को मोहिनी के चंगुल से बचा पाएँ, लेकिन कब तक बचा पाएंगे वो अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे शो का नाम है ससुराल सिमर का, तो एक बहू को या फिर एक बहू को कितनी आज़ादी देनी चाहिए ससुराल में, या फिर उसके बारे में? देखिए, वो तो एक बहुत ही इंडिविजुअल कॉल है कितनी आज़ादी देनी चाहिए, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हर इंसान को उतनी आज़ादी होनी चाहिए कि उसको जो अपने मन में आए, जो उसको ठीक लगे, वो कर सके, है ना। क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती आप दबा के रखना, वो चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। हम लोग वी आर इन 2015। ठीक है, पास्ट में जो भी होता था कंट्रीज़ में मानी जाती थी, अभी आई थिंक उससे बाहर आ जाना चाहिए हमें। इट्स हाई टाइम।